Good afternoon, students. Today I will discuss about the cumulative frequency. Okay. आज हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना सीखेंगे। ओके बच्चों, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसको हिंदी में संचयी विरामवार्ता बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो कि 10 क्लास में भी आता है और 9th में भी आता है। ओके, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, कह रहे कि द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी corresponding to a class is the sum of all frequencies up to and including that class। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा वो क्या होगा, हमारा जो क्लास इंटरवल दिया रहता है ना, तो उसमें जो है फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है, उसका सम करके निकालेंगे। अप टू माने बारी बारी से जोड़ जोड़ कर निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया करे, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 35 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। यानी कि किसी एग्जाम में 35 स्टूडेंट का क्या दिया गया, मार्क्स दिया गया है। ठीक है, हमने क्या किया है कि इधर उधर दिया था, लेकिन हमने क्या है इसको अरेंज करके लिखा हुआ है किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिखा है। 154, फिर 170, 175, 175, 178, फिर 210, 240, ऐसे करके हमारा लास्ट कितना है, 460। ठीक है, यानी कि मिनिमम हमारा हो गया 154 और मैक्सिमम कितना हो गया, 460। ठीक है, तो अगर रेंज पूछता है तो 460 में से 154 निकाल देना, वो हमारा रेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेंज की बात नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, अपने से सजा के ऐसे दिया नहीं था। ठीक है, नहीं कि बढ़ते क्रम में, ध्यान से देख लो, सबके सब अच्छे से लिखो। ठीक है, फर्स्ट हमारा है क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल यहाँ पे बोला हुआ। ठीक है, कह रहे कि फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विथ क्लास इंटरवल ऑफ लेंथ 50। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्लास इंटरवल लेना है वो कितना होना चाहिए, 50 का होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कितना है, 154 से, तो 154 से या तो 50 ले सकते हैं, या तो 50 से करते, 150 से लेके 200, फिर 200 से 250, ऐसे करके 50-50 का गैप लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया 150 से 200, फिर 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450 और 400 से 50 से 500। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइली मार्क, ध्यान से देखो क्या करता है, 150 से 200 के बीच में देखते हैं। तो 200 से क्या होगा, एक कम होना चाहिए, मतलब 199 तक। ठीक है, तो 150 और 199 के बीच में देखते हैं कौन कौन आ रहा है। ठीक है, तो देखो 154, 170, हमने क्या किया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा रखा है। ठीक है, आपको सजाना है, जब ये क्वेश्चन इधर उधर दिया रहेगा तो आपको सजा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने डायरेक्टली लिख लिया है। ठीक है, तो 154 एक हो गया, 170 यहाँ पे कितना लिया हमने, 150 से 200 के बीच में, तो एक यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो, 210 से तो आएगा नहीं, तो टोटल कितना हुआ, 5, यानी कि टैली मार्क्स में आ जाएगा 1 2 3 4 5। ओके, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 5। दूसरा ध्यान से देखते हैं, अब 200 से 250 के बीच में। ठीक है, तो 200 भी आएगा, 200 और इधर कितना हो चाहिए, 249 तक रहेगा। ठीक है, तो 200 से 250, ध्यान से देखो, 1 2 3, ये देखो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना होगा, 3, यानी कि 1 2 3। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितना होगा, 3। फिर दूसरा वाला, तीसरा देखते हैं, 250 से 300 के बीच में। तो 250 देखो, 1 2 3 4 5, अरे नहीं 5 को होगा। ठीक है, यानी कि टोटल कितना, 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 5। ठीक है, तीसरा वाला हम देखते हैं, चौथा, 300 से 350 के बीच में, तो हो गया 290। अब 300 350, 1 2 3 4 5 6, ये देखो 355 है। ठीक है, मतलब वो नहीं रहेगा, 300 से होगा, तो 1 2 3 4 5, एक हो गया 6। ठीक है, फिर 300 से 350 से
450 के बीच में देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल कितना हुआ 8, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 2 3 8 हो गया। अब देखते हैं 400 से, यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना था 6, यहाँ पे कितना हुआ 8, ठीक है। चौथा वाला में देखो 400 से 450 के बीच में, तो 400 से यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 1 2, यानी कि 7 हो गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 7। लास्ट वाला कितना है देखो 460, यानी कि कितना हो गया 1, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 1, ठीक है। अब आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। इतना काम तो हम पहले भी करते थे जब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते थे तो अब हमको क्या निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो ध्यान से देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। बोला है कि सम करके निकालना, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे, अप टू एंड इंक्लूडिंग, ठीक है, दैट क्लास, यानी कि प्रत्येक क्लास के अलग अलग। तो देखो फर्स्ट वाला रहेगा तो यहाँ पे 5 ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरा वाला लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 5 + 3, यानी कि इसको ऐड करके इसमें लिखें तो 5 3 कितना हो गया 8, ठीक है। अब तीसरा वाला लिखेंगे तो अब जो नया फ्रीक्वेंसी आया ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें किसको जोड़ेंगे 5 को। तो अब इसके बाद कितना आएगा ये वाला प्लस का ये वाला, तो 8 5 कितना हो गया 13, ओके। अब तीसरा लिखेंगे इसमें तो ये 13 अब प्लस का कितना आना चाहिए 6, तो 13 6 कितना हो जाएगा 19, ओके। अब 19 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए 19 अब प्लस का कितना आएगा अब 8, ठीक है, तो कितना हो गया 27, ओके। अब 27 में अब इसके बाद आएगा तो कितना 27 प्लस ये वाला 7, तो कितना हो गया देखो 34, ओके। अब 34 अब प्लस का कितना होना चाहिए 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 35, ओके। तो ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। अब बार बार ये जोड़ कर हम नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे डायरेक्टली इसको क्या करेंगे अपने जोड़ को इसमें फर्स्ट लिखेंगे, फिर इसके सेकंड वाला में आएंगे तो 5 और 3 को जोड़ के लिखेंगे, थर्ड वाला में आएंगे तो तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि ये भी जुटेगा ये भी जुटेगा ये भी जुटेगा, तो जो जुटा था उसमें जोड़ दिए, ठीक है। फोर्थ वाला आएगा तो चारों के साथ फिर ये जुटेगा, ठीक है। 5 वाला आएगा तो ये सब के सब जुटेगा, फिर 5वां में लिखाएगा। 6 वाला आएगा तो टोटल जोड़ के फिर वहाँ तक लिखाएगा। 7 वाला में पूरा का पूरा यहाँ तक लिखाएगा, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, एक बार ध्यान से देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे क्लास इंटरवल जो दिया है उसके अनुसार रखेंगे। 50 का दिया था तो इसमें हमने 50 का गैप दे के लिख लिया, फिर टैली मार्क लिख लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने लिख लिया कौन सा कितनी बार है, ठीक है। अब इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे सब जोड़ जोड़ के। इसके बाद ये वाला पहले वाला वही रहेगा, दूसरे का वाला में दोनों को जोड़ के निकालेंगे, तीसरे का वाला में उसको जोड़ेंगे, चौथा वाला में उसको जोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो जोड़ते जाएंगे उसको करते जाएंगे, ओके। ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही निकालेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहे फ्लोइंग आर द एज इन ईयर्स, मतलब एज दिया है ईयर्स में दिया है, ठीक है, ऑफ 360 पेशेंट गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, यानी कि 360 पेशेंट रोगियों का क्या दिया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, उन्हीं का एज दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि फर्स्ट एज में कितना है एज इन ईयर, ठीक है। 10 से 20 साल के बीच में कितना है 90% है, 20 से 30 के बीच में 50 है, 30 से 40 के बीच में 60 है, 40 से 50 के बीच में 80% है, 50 से 60 के बीच में 50% है, 60 से 70 के बीच में 30% है, ठीक है। तो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द एबव डेटा, यानी कि एबव डेटा के लिए जो हमारा डेटा दिया उसके लिए हमको क्या निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ पेशेंट का मतलब क्या है, यही हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, समझ में गया। ये कौन सा है फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से देखना। तो ये हमारा क्या हुआ एज इन ईयर हो गया। नंबर ऑफ पेशेंट देखो यहाँ पे टैली मार्क बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा लगेगा पन्ना, क्योंकि 90 है तो 90 का 5 5 काटते जाओ 18 को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। 50 का लो तो 10 को बनाना पड़ेगा, इसे काट काट के एक एक करके, ठीक। 80 के लिए
सोच लो 16 होगा, फिर 50 के लिए, 60 के लिए। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो अगर टैली मार्क बनाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, छोटा छोटा काम करेंगे, ठीक है। तो टैली मार्क नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कौन सा लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ पेशेंट है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको ध्यान से देखो। तो पहले 10 से 20 के बीच में कितना, 90% है, तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगी, 90, ठीक है। अब दूसरे का 20 से 30 के बीच में कितना है, 50% है, ठीक है। तो अब इसको जो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितना हो जाएगा, 90 में 50 को जोड़ेंगे तो 90 50 कितना हो जाएगा, 140, ओके। ये हो गया हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा 30 से 40 के बीच में तो 60 फ्रीक्वेंसी हो गया, तब तीनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 140 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। तीसरा 40 से 50 के बीच में 80 को हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 200 में 80 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 200 कितना हो जाएगा, 280, ठीक है। फिर 50 से 60 के बीच में अगर देखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 280 में 50 को जोड़ देंगे, तो 280 प्लस 50 कितना हो गया, 360 हो जाएगा, ओके। फिर 60 से 70 साल के बीच में देखते हैं तो हमारा कितना है, 30 को है, तो 30 में कितना, 330 में 30 को जोड़ दो तो टोटल कितना हो गया, 360, यानी कि हमारा यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ओके। यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यह देख रहे हैं कि जो लास्ट वाला डेटा है वो पूरा हमको संख्या बताएगा, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, क्या निकला था, वही चीज़ निकला था, यानी कि कितने % के लिए था, 35 को था, तो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आई थी, 35, ठीक है। दूसरे में भी हमने कितना % के लिए कितना है, 360% के लिए, तो जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई वो कितना है, 360, ठीक है। इसलिए इसमें ध्यान देंगे, ओके। यानी किसी भी अगर डेटा या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो आराम से उसको क्या करेंगे, एक एक करके ऐड करते जाएंगे, और लास्ट में जो भी डेटा आएगा वो टोटल देगा, नंबर ऑफ हमारा जितने पेशेंट रहेंगे वही हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, ओके। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, डाउट होगा भी तो आप कमेंट में अपना नाम के साथ क्वेश्चन डाल देना, ओके। इनको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि गिवन बिलो इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। यानी कि जो हमारा नीचे दिया ये चीज़ दिया हुआ वो कौन सा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। मतलब हमको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, वो क्या दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है। ये मार्क्स हो गया, हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, ठीक है। तो बिलो 10 का मतलब क्या है, 10 से छोटा कितने स्टूडेंट है, 17 हो गया। 20 से नीचे कितने हो गए, 22, ठीक है। तो 20 से नीचे वाला में ए भी आ जाएगा, 17 वाला भी आ जाएगा, क्योंकि 20 से नीचे में 10 आएगा तो ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। 30 से बिलो 30 तो ए भी आ जाएगा, बिलो 30 में कितना है, 29, तो 29 से टोटल क्या ए भी आएगा उसमें, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। बिलो 40 37, बिलो 50 50, बिलो 30 60, तो कह रहा है एक्सट्रैक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द एबव, यानी कि हमको वहाँ पे क्या देता था, यहाँ पे जो निकालते थे हम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया था हमको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना था। अब हमको क्या दे दिया है, यहाँ पे जो दिया है एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये चीज़ दिया हुआ है, तो हमको ये निकालना है, समझ में आया। तो फर्स्ट वाला तो ध्यान से देखो, अगर इससे हमको इसको निकालना है तो फर्स्ट वाला देखो, ये तो 90 का 90 ही रहेगा, ठीक है। अगर सेकेंड वाला की बात करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 140 में से 90 को अगर घटा देते हैं तो कौन सा आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, अगर इसको लाना हो तो 200 में से उसके अगले वाले को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी निकलेगा। फिर अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो 280 में से किसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। फिर इसकी अगर बात करें तो 330 में से 280, यानी कि अगर इसकी बात करें तो इससे इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो उससे क्या करना पड़ेगा, एक एक करके घटा के लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यूमुलेटिव अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहता तो इसको जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि हमको ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है ये दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। अब हमको क्या करना है, इससे फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अब ध्यान से दो, बिलो 10 का मतलब क्या हो गया, 0 से 10 तक आएगा, 10 से छोटा मतलब 9 से लेके कहाँ आ जाएगा उससे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टेबल बना लेते हैं, ठीक है। पहला हो गया मार्क्स, कितना हो गया 0 10, 10 से क्या हो गया 0 से 10 दिया ना, क्या बिलो 10, तो बिलो 10 का मतलब क्या हो गया 0 से लेके 10 के बीच में जो आएगा वो हो जाएगा, वो कितना था 17, ठीक है।
बिलो 20 मतलब क्या हो जाएगा, 10 से अगर 20 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 तो है, तो 22 लिखिए, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है ना कि फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। फिर बिलो 30 मतलब कितना आएगा, 20 से 30 के बीच में। फिर बिलो 40 30 40 ले लिए। बिलो 50 40 तो 50, ठीक है। बिलो 60 मतलब 50 to 60। अब ध्यान से देखते हैं, ये हमारा क्या दिया हुआ है, एक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी। तो पहला वाला तो वही रह जाएगा, यानी कि बिलो 10 कितना है, 17। लेकिन जब दूसरा वाला निकालेंगे तो क्या करेंगे, 17 में 22 में से 17 को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि उसमें जोड़ते थे यहाँ पे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या करते थे, इसमें इसको जोड़ते थे तो ये आता था। अब उल्टा होगा इसका, अब वहाँ पे जोड़ते थे, यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाला देगा, ठीक है, दूसरा वाला। तो यहाँ पे क्या हो गया, 22 में से किसको घटाएंगे, 17 को, तो ये क्या निकलेगा, 22 - 17, तो ये कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 17 था, अब दूसरा वाला 22 था, तो इसका फ्रिक्वेंसी कितना हो गया, 17 का 17 ही रहेगा पहला वाला का। लेकिन दूसरा वाला को 22 में से 17 क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे, ओके। अब तीसरा का फ्रिक्वेंसी लिखेंगे तो किस में घटाएंगे, 29 - 22, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7, ओके। 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 को, तो हो जाएगा। अब तीसरा वाला का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 - 29, ठीक है। तो 17 में से 9 घटा लो, 9 8 17 बाकी 0, ओके। फिर 50 में से किसको घटाएंगे, 50 - 37, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 13। फिर 60 - 50, तो ये कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। यानी कि एक हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, और ये कौन सा है, ये फ्रिक्वेंसी निकल के आ गया, ओके। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा तो उसको हम घटा घटा के निकालेंगे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करके। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा, क्यूमुलेटिव निकालना होगा तो उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन दो टाइप का हो गया यहाँ पे, कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा तो उसको सब्सट्रैक्ट करके फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, अगर फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, ओके। हमारा ध्यान से देख लेना, आज कल का जो होमवर्क है इसी पर रहेगा, ठीक है। जो भी हमारा डेटाबेस क्वेश्चन है सब वहीं से निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना अपना होमवर्क, प्राइमरी जो था, प्राइमरी सेकेंडरी, इसके बाद फ्रिक्वेंसी, फिर क्लास इंटरवल, क्लास साइज, रेंज, ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसका नोट्स बना लिया करो, ठीक है, फिर पढ़ के, ओके। आज के लिए इतना ही।